मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में पूरा देश सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। आज हम सब लोग संगठन के लोग बैठ करके जहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के योगदान को याद कर रहे हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, और जो उन्होंने जीवन भर भारत की पहचान दुनिया में बनाने का जो उन्होंने काम किया, वो उन्हें याद किया हम लोगों ने, और ये भी संकल्प लिया कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनवा करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे करके और सम्मानजनक रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। सम्मानजनक नौकरी मिले, सम्मान के साथ जीवन यापन हो, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले या तमाम महापुरुषों ने समय समय में समाज को एक दिशा देने का काम किया। एक एजुकेशन वो हथियार है जो समाज और देश को बदल सकता है। वहीं इस सरकार में लगातार हम लोग देख रहे हैं, शिक्षक और छात्र और शिक्षा तीनों का एक साथ कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि जब पढ़े लिखेंगे तो वो तर्क करेगा, वो सवाल करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई की होगी और पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सवाल करेगा सरकार से। ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसलिए एक शिक्षक वो होता है जो पर्सनैलिटी को, करेक्टर को हमारा डिफाइन कराता है। टीचर और शिक्षा मिलकर के, जहां शिक्षा से हमारा आत्मबल बढ़ता है, वहीं शिक्षक हमें गाइड कर करके हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। एक सच्चा शिक्षक पॉजिटिविटी सिखाता है, एक सच्चा शिक्षक प्रोग्रेसिव रास्ता दिखाता है। इंसान से इंसान कैसे एक साथ रहे, इस डाइवर्सिटी में हम एक दूसरे के कैसे सम्मान करें, एक साथ कैसे रहें, उस दिशा में लेकर के जाता है। आज शिक्षक दिवस के दिन मैं प्रोफेसर वी पांडे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर एस.वी. पटेल जी का, और हमारे संगठन के जितने लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूं। अपने शिक्षक संगठन के सभी उपस्थित शिक्षकों, पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन। रोजगार की बात की है, रोजगार का मेला लगा हुआ था, कुंभ लगा हुआ था रोजगार का, और वहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमको डिलीवरी बॉय बनाया जा रहा है और महाकुंभ बनाया जा रहा है रोजगार का। इसको कैसे आप देख रहे हैं? नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार। या लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और
इधर उन्हें दुख भी बच्चों को इसलिए होगा, संगठन के लोगों को, क्योंकि जो अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है, अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा होगा। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे, उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। वो राजभर जी के भी घर पे सब पहुंच गए, वहां भी लोगों ने राजभर जी को क्या बताया, आप सवाल पूछा गया तो बोल रहे हैं उसमें। अब राजभर जी ने कुछ कमेंट किया उसके विरोध में, राजभर जी के आवास पर भी सब पहुंच गए, वहां धरना प्रदर्शन और पुतला फूंका गया है। वो तो सहयोगी नहीं, क्या क्या हुआ है अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दो तो मैं जवाब दूं। कोई बात आप छिपाना नहीं। हम आपसे, हमारे साथी जो है बहुत ही अनुभवी हैं और इनका कैमरा लगा होगा वहां पर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी विस्तार से अगर आप जानकारी दे देंगे तो मैं विस्तार से जवाब दूंगा। अगर आप आधी अधूरी जानकारी दोगे तो जवाब भी आधा अधूरा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग भी जो है वो छात्रों के समर्थन में खड़े रहे, प्रदर्शन किया। देखिए, ट्विस्ट मत करो आप। देखिए, मीडिया को बजट मिलता है लेकिन ट्विस्ट करने के लिए बजट नहीं मिलता है। हमारे जो छात्र सभा के पदाधिकारी जो आंदोलन कर रहे थे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट कर रही है बच्चों को, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आए हों बाहर, मैंने आज बुलाया था प्रतापगढ़ के बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें जब डिग्री मिलने का समय आया तो उन्हें पता लगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, जिन्होंने 3 साल फीस देकर के पढ़ाई की है उनका भविष्य क्या है। प्रतापगढ़ में डी फार्मा है, वो फार्मेसी का कोर्स किए बच्चे, आपने मालिक को जेल भेज दिया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर वो सरकार के नाम पर इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, सरकार का नाम इस्तेमाल कर करके इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, और सबसे खास बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सगे थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्या बोलेंगे, नेकर मित्र हैं, चम्स। अगर वो हिंदी हम कहें तो वो जो कहावत है वो थोड़ी दूसरी तरीके से है। इतने करीबी मित्र हैं, सोचो। और उसके बाद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में। हाँ, लंगोटिया भी है। अगले दिन राजभर जी वाले को कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये लोग नहीं। देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए, मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल लेंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, लाभ पहुंचा देगी। कौन उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए, हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव विचार करें कि पंचायत राज से हट करके पीडब्ल्यूडी पहुंच जाए। नहीं, देखो निगेटिव नहीं है हम लोग, पीडीएफ और पॉजिटिव प्रोग्रेसिव। हम ये चाहते हैं कि जो विभाग उनके पास है विचार करें और पीडब्ल्यूडी ले लें। मतलब सर, उनके दरवाजे पे जो लोग खड़े थे, आपके दरवाजे उनके लिए खुले? दरवाजे पे खड़े होकर के देखिए, मैं जानता हूं आप सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बात मैं जानता हूं, तब मैं वो बात बोल रहा हूं। आप सरकार के खिलाफ नहीं है। कोई कहां खड़ा था, क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना।
किसी की सिक्योरिटी देना, और पुलिस ही अगर प्रेम दिखाए, बताइए पुलिस प्रेम दिखा रही है सरकार में। सर इससे पहले भी तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ है। इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिली, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो लगातार मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की, और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी के। एक भी वोट कट नहीं पाए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पढ़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है, और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे और खासकर यूपी में हारे हैं, वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार। पार्टी के जो महासचिव वो कह रहे हैं कि एनडीए में जो सीटें है उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बराबर। कौन? आप वोट की बात कर रहे हैं सर। एक वोट प्रबंधन की कंपनी है CFCL, उसके संजय जी है निदेशक, उन्होंने एक हफ्ता पहले, लगभग आपके 10 दिन पहले एक्स पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की 2 विधानसभा देवगली और रामपुर का डेटा शेयर किया था, जिसको मैंने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में वोटों की जो संख्या है, मतदाताओं की संख्या, उससे लगातार कम किया था। कितना कम हुआ है उस डेटा में? कितना कम बता रहे हैं? उसमें उन्होंने जैसे डेटा दिया, तुरंत उनके ऊपर दबाव के डेटा डिलीट करवाया गया और माफीनामा दिया गया। जब उन्होंने माफी दे दी, उसके बाद ही उनके खिलाफ कंपनी के खिलाफ FIR हुई है, और ISR केंद्र की एजेंसी है, उसके द्वारा जांच कराई जाती है। इतना दूर क्यों जाते हो आप? उतना दूर क्यों जा रहे हो आप? आपने देखा नहीं गोरखपुर में, वो अगर ट्वीट मिल जाए तो मैं पढ़ना चाहता हूं सबके सामने। मैं किसी पत्रकार साथी से चाहूंगा कि अगर वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट उसके पास हो तो मुझे दे दे, आप मत पढ़ना, मैं पढ़ दूंगा। अरे भाई बात तो खत्म होने दो ना, अभी बहुत पूछ लेना। जो ट्वीट किसी गोरखपुर के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा, और ट्वीट डिलीट हो गया और जेल चले गए, जेल भेज दिया गया। मैं केवल अपने पत्रकार साथियों से सहयोग मांग रहा हूं कि हमारी मदद करें। और जो हमारे साथी ने सवाल पूछा है महाराष्ट्र को लेकर के, कि इस तरह का उन्होंने डेटा दिया और डेटा की वजह से इतनी उनके साथ कार्रवाई हो गई है। आपके पास एक एग्जाम्पलरी चुनाव था, एक बहुत एग्जाम्पलरी चुनाव है, उसका अगर मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं शेयर जस्ट अभी स्क्रीन पर डालूंगा। जहां पर कुंदरकी में, अगर कुंदरकी का डेटा निकाल लें तो अच्छा रहेगा, स्क्रीन पे डाल दें कि आप सोचिए पढ़ने वाला वोट 77% ले लिया उन्होंने, 77% वोट कुंदरकी का। अच्छा कैसे संभव ये बताओ कि आप 77% वोट डाल रहे हैं, और जहां आपका 26 या 36% वोट था। सोचिए आपका 36% वोट था और आपने कितना वोट डाला? 77% वोट। इनके पास कुछ अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, तिगड़ी, चुनावी तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक कहावत है। इनके पास चुनावी तिगड़ी है,
अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा हमने, जुगाड़ आयोग है, वो जुगाड़ आयोग है, उसके माध्यम से ही काम करते हैं सब। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा है, जो निष्पक्ष है, उसकी उस इंस्टीट्यूशन को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को हम शिकायत किससे करेंगे? अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए? भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट फर्जी नहीं बने और हर एक का वोट बन जाए। अरे इलेक्शन कमीशन ही अगर हमें धोखा दे, वही लोग मिल जाए। सुनने में यहां तक आ रहा है, उस पर मैं और काम कर रहा हूं कि कोड दे देते हैं बीजेपी को, जिससे वोट बढ़ा घटा सकें। जो इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को कोड देता है, वो कोड शेयर किया जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ। वो घर बैठ करके वोट बढ़ा सकते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते। और एग्जाम्पल यह है कि जो एडीएम चुनाव कराते हैं, जो एसडीएम चुनाव कराते हैं, एक भी पीडीए का नहीं है। भाई क्यों नहीं है पीडीए का? देखिए आप बाई इलेक्शन देखिए, हम 12% रह गए और वो हो गए 77। अरे वोट चोरी नहीं, वोट डकैती डालो भाई। चोरी तो छोटी मोटी होती है। आप देखिए ना कितना वोट है, देखिए आप, सोचिए आप 77%। तो ये महाराष्ट्र में अगर डेटा उन्होंने दिखाया या कांग्रेस ने वहां का डेटा दिखाया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का, तो कम से कम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो। सॉरी, कोड की जो नहीं, अभी मैं उसमें बहुत सी जगह, बहुत सी जगह इसलिए है, तभी मैंने कहा चुनावी तिगड़ी, चुनाव आयोग, सरकार, बीजेपी, अधिकारी। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तो ये चुनावी तिगड़ी है, वो बर्बाद कर रही है। 1.25 करोड़ वोट काटे जा रही है। हम प्रधानी का एक वोट नहीं सरकार काट पाएगी। ये सरकार प्रधानी का एक वोट नहीं काट पाएगी, देखिएगा। सब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अगर वोट गड़बड़ हुआ तो प्रधान लोग इतने अच्छे हैं, जो चुनाव लड़ने वाले वो सीधे कोर्ट भागेंगे और जाएंगे, और जानकारी हम भी उनसे कलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए वो वोट कितना मिलता था उन्हें और कहां पहुंच गया, सोचिए आप। बिहार में भी इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी यात्रा हुई, आप लोगों ने काफी मेहनत की है वहां पर। लेकिन जब केरल कांग्रेस का एक आ जाता है ऐसे में, बी फॉर बिहार जैसी टिप्पणी वो करते हैं, इसको भी तरीके से बी फॉर बिहार इस तरीके का एक्सपोज किया गया है। तो बीड़ी हमारे बनती है, क्या बात है? नहीं, हमारे बीड़ी बनती है, हम खिलाफ नहीं बोल सकते बीड़ी के। भाई मैं बीड़ी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बीड़ी हमारे यहाँ बनती है। 3 करोड़ गुड़साईगंज में बीड़ी बनती है। बीड़ी काम करने वाले मजदूरों को विशेष योजना देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जब ट्रंप लगा रहा है टैरिफ, उस पर नहीं पूछोगे आगे, बीजेपी के मुंह पे टैरिफ लगा हुआ है, आप पूछे जाके ना कि क्या हुआ, आपने विदेश नीति का क्या कर दिया आपने? आप भदोई के कारपेट के लिए क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या आप इंसेंटिव दे रहे हो उनको? आप बताइए, भदोई का कारपेट जो एक्सपोर्ट होता था, उसके लिए आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो जब टैरिफ लग गया है? तो मुरादाबाद के हमारे तमाम कारीगर और एक्सपोर्टर्स, उनको क्या मदद कर रहे हो आप लोग? फिरोजाबाद के लोगों को क्या कर रहे हो आप मदद? केवल नाम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे तो मुख्यमंत्री को प्रोडक्ट ही नहीं पता वो कौन सा प्रोडक्ट कहां बन रहा है। सरकार लगातार लूट कर रही थी, अब जीएसटी को कम कर दिया है। 4 स्लेब से 2 स्लेब पे नहीं, 5 और 18 8 साल लूटा तो जीएसटी और किसको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं सरकार? ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना आप। मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है, और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? जब आपने
पूरा बाजार चीन को दे दिया। आज सोचो ट्रेड डेफिसिट क्या है चाइना के साथ हमारा, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है हम लोग चाइना के साथ? जब सब सामान चीन से मंगा ही लोगे आप, सब कारोबार वहीं दे दोगे आप, तो फिर क्या मेक इन इंडिया है आपका? क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है आपका? ये चीन का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरा खत्म कर दे रहा है। क्या चीज? सर लग्जरी गाड़ी और टबैको पर 40% टैक्स लगा रहे। हाँ हाँ, लखनऊ में गाड़ी पुलिस ने चालान काटा, फिर सीज किया, और उसके बाद जब इनकी गाड़ी छूटी और ये जब गाड़ी लेके चले 10 किलोमीटर बाद इनकी पूरी गाड़ी सीज हो गई। गाजीपुर का मामला। तो मेरी गाड़ी सीज हो गई तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ क्या? इशू क्या है? इशू बताओ ना। अरे मैं समझ गया, एक मिनट लाओ। मैं समझ गया, पुलिस का नाम आते ही मैं समझ गया कि इसने पुलिस से वसूला होगा इसका पैसा। कितना पैसा वसूला पुलिस ने? 20,000। ये तो पुलिस तो चोरी करती है, तो आपको नहीं पता? और जब गाड़ी को मैं आते छूट के लेकर गया, हाँ, गाड़ी को पार्ट्स हमारे निकाल लिए गए थे, जिसकी वजह से इंजन में सीज क्या बदल दिया इनका? इंजन बदल दिया है? आ गया, क्या पार्ट निकाल लिया उसका? पाइप निकाल दिया क्या है? अरे रेडिएटर का पाइप निकाल दिया। क्यों? रेडिएटर का कूलेंट बदल दिया इन्होंने। हाँ, वो तोड़ दी। ये किसने तोड़ा? थाने में गाड़ी थी, सुल्तानपुर सिटी में खड़ी थी पिछले एक हफ्ते से। हाँ, और ऐसे आदेश कराने में हमको 7 दिन लगे और बेवजह की चलान हमारी गाड़ी में कर दी गई थी 20,000 रुपए। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग होंगे। पूछने पे बता रहे थे कि हम लोग का टारगेट है 14 गाड़ियों की चलान का। और दूसरा, आपका तो कम चालान है, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन लेके आया और कहां से कहानी बन रही है। ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। अरे सुनो ना, कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है ये। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चलान है और बस इस पर हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना होगा चालान? तो मैंने अभी बता रहे क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लगवा जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का है। मैं कहूँ तो अगर कहो ऑफिस मंगाओ, जरा चालान के कागज मंगाओ, तो बताओ इस बेचारा गरीब आदमी है। हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कागज से देंगे, क्योंकि पार्टी से कोई चालान हुए गाड़ियां पार्टी के नाम पर है। क्योंकि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते, उसमें जो दी थी हमें नहीं। एम्बेसडर मिली तो हम भी ढूंढेंगे, कभी समय आएगा तो। जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी वो दी जाएगी उन्हें।
नहीं, कोई गाड़ी बताना कोई सबसे अच्छी जो गाड़ी है। तो आपको कितना लगा चालान? 20,000 रुपए। कमर्शियल गाड़ी है ये। हाँ। तो सोचिए आप, नहीं वो तो गाड़ी जानबूझ के सीज की होगी और पूरा पुलिस पैसा वसूल रही है। नहीं तो हम तो बता रहे हैं ना कि कितने हजार इसका लगा। जो सिस्टम चला रहे हैं वो बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। इनकी समस्या दूसरी है। मुख्यमंत्री जी के स्वजाती होंगे जिन्होंने इस पे चालान काटा होगा। अगर गलत है तो आप बता दो। और पार्ट चोरी भी उन्होंने की होगी सबने मिल करके। पार्ट वीडियो है उसका पार्ट चोरी का। तो फिर कैसे बोल क्या होगा, साबित कैसे करोगे चोरी कर दी उन्होंने? थाने में चोरी हुई तो उन्हें जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। सर आने वाले 2027 के लिए क्या आप लोग कोई तैयारी, कोई सर्वे करवाने की आप लोग हमारा सर्वे हो चुका है, सर्वा हो चुका है हमारा सर्वे। जो आपके दिल कह रहा है ना वही सर्वे हमारा। दिल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ देखिए आप। इस सर्वे क्या बताना चाहिए? अभी तो आप 24 में चुनाव हुआ मान लो, वो सब रिकॉर्ड आपके सामने, डेटा सामने है। अब आपको और लोगों को मनाना है, लोगों को और जोड़ना है, सही टिकट देनी है, पीडीए का नारा है, इसमें क्या छिपाना? और सब जान गए, ये जितने लोग बैठे हैं, आप में जितने लोग बैठे, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी, पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी। और अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके बीजेपी की सगी नहीं है, बस इतना जब जानो। लखनऊ में फर्जी आईएएस पकड़ा गया, तमाम लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई और तमाम सारी फोटोज भी वायरल हुई हैं जो बैठकों में वो शामिल हुआ। आईएएस फर्जी है। ये देखिए, ये हमारा चालान जो पिछले कई वर्षों से चालान आ रहा है। दिखाऊंगा नहीं मैं, पता नहीं, अब देख लेंगे कितने दिन का, ये भी मुझे पता नहीं है। दिखाना क्या है यार, दे देंगे भाई, दिखाना नहीं है, दे देंगे 8 लाख का। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि ये सरकार की सूचना सही दे रहे हैं कि सरकार में सब ले दे के चल रहा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। चैनल है मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सच में धन्यवाद देता हूँ। क्या चीज? ये भी विधायक के केतकी सिंह वो इस समय चर्चा में आपको बयान दिए, उसके बाद आपकी पार्टी के लोग जाकर विरोध दर्ज कराए। वो कह रही है कि हम तो क्यों है चर्चा में? आप पूरी बात बताओ। नहीं, बात अधूरी नहीं होगी। नहीं, बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। बात एक नया पत्रकार है, तेरा यूट्यूब चलेगा, बस पूछ सवाल। पार्टी के द्वारा जो लोग गए थे वो उनकी बेटी को डराने गए थे। नहीं, कभी इतना अगर दुख है अपनी बेटी का तो उन्हें दूसरी की बेटियों का भी दुख होना चाहिए, और तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए बेटियों के बारे में। सोचो, अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी,
ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। दूसरा सवाल है कि जो यूपीएससी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री है, उन्होंने एक आईएएस का नाम लेकर के ट्वीट किया था कि वो भ्रष्टाचारी है, और उसके बाद वो देखिए, जिसने हमारे बारे में निकलवाया उस आईएएस का नाम है अवनीश अवस्थी। हम नहीं भूल सकते। क्या चीज? किसको? नहीं, मकान बात वो नहीं है, बात वो नहीं है नुकसान ना नुकसान की। आज भी सोचो उनकी विधायक क्या कह रही है हमारे बारे में। क्यों कह रही है उनकी विधायक? नहीं, क्यों कह रही है वो विधायक? क्यों कह रही है वो महिला विधायक? ये बताओ ना, सिंपल है बात। क्या चीज? क्या चीज? देखिए, सब संस्थाएं जो ढूंढना चाहे तो ढूंढ लें, लेकिन मैंने कह दिया कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने ये कांड कराया था, ये हम लोग भूल नहीं सकते। बस अब छोड़, बात बड़ी हो गई, अब छोड़ यार। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।